नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आयकर गणना प्रपत्र 2024 को कैसे भरते हैं उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डीडीओज अपने एम्प्लॉयज से आयकर गणना प्रपत्र मांग चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आयकर गणना प्रपत्र कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर पे मैनेजर, सबसे पहला काम करना है अपनी पे मैनेजर आईडी से GA55 को डाउनलोड कर लेना है। GA55 डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हमें क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है RSS, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ की ये साइट है। यहाँ पर हमें आयकर गणना प्रपत्र, ये जो आयकर लिखा आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है आयकर गणना प्रपत्र विधि वर्ष 2023-24, यहाँ से हमें आयकर गणना प्रपत्र, ये जो ऑप्शन अगला ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2023-24 का MS एक्सेल डेट 3 नवंबर 2023, इसको हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो आयकर गणना प्रपत्र डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में होगा, तो इसको हम जैसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हमारे सामने नज़र आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके सामने ये अगर सही प्रकार से ओपन नहीं होता, यानी कि जो हिंदी में नहीं लिखा आ रहा है, तो हमें वापस RSS राष्ट्रीय की साइट पर जाना है और जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है एक्सेल यूटिलिटी के लिए हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करें, तो इसको हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसको हम जैसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल में ये हिंदी के अक्षर हैं जो सही तरीके से नज़र आने लगेंगे। तो चूंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर लिया है तो मुझे यहाँ पर हिंदी के अक्षर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले मास्टर डाटा पर क्लिक करना है। ये जो सबसे नीचे मास्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें अपने मास्टर डाटा को फिलअप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कार्यालय का नाम, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके कार्यालय का जो भी नाम है वो यहाँ से सेव कर दीजिए। जैसे कि आपके स्कूल का नाम मान लो कोई भी, मान लो यहाँ पर हम XYZ, उदाहरण के लिए XYZ लिख लेते हैं और एंटर मार देते हैं, तो हमारे स्कूल का नाम ये हो गया। अब कार्यालय का 10 नंबर यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर फिल कर लेना है। कार्मिक का नाम, जैसे यहाँ पर चंद्र प्रकाश कुर्मी लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने ही ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अपना नाम लिख देते हैं मनोज और एंटर मार देते हैं। तो इस प्रकार हमारा कार्मिक का नाम आ गया। फिर अपना पे लेवल, आपका जो भी पे लेवल है, यहाँ पर इन ऑप्शंस में से आपको अपना पे लेवल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं L12 कर लेता हूँ। इसके बाद कार्मिक का पेन नंबर आपको डालना है, SI नंबर लिखने हैं। आप जितनी भी कटौती करवाते हैं, मान लो 5000 करवाते हैं तो यहाँ पर SI की कटौती 5000 लिख लीजिए। अब मान लो मार्च 2023 का मूल वेतन, यहाँ पर हमने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मार्च 2023 का मूल वेतन यहाँ पर फिलअप करने लगा। जैसे मेरा मार्च 23 का मूल वेतन था 49,400, तो यहाँ पर मैं ये 49,400 लिख लेता हूँ। क्या आप NPS एम्प्लॉय है? तो अगर आप हैं तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। मैं एम्प्लॉय हूँ NPS का, इसलिए मैंने यहाँ पर यस कर लिया। समर्पित वेतन अगर लिया हो तो यस कर लीजिए, अन्यथा नो कर रहने दीजिए। क्या आपको वेतन PD हेड से मिलता है? तो यहाँ पर नो कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो यस कर लीजिए। LIC प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी से कोई LIC का प्रीमियम कटता है तो वो यहाँ पर लिख लीजिए। चूँकि मेरी सैलरी से कोई भी LIC का प्रीमियम नहीं कटता है तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्या आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं? तो नो ही आएगा। डीडीओ का नाम, आपके डीडीओ का नाम जो भी है, मान लो आपके डीडीओ का नाम दिनेश कुमार है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर आप दिनेश कुमार लिख लीजिए। और कार्मिक का पद, आपका जो भी पद है, यहाँ पर अगर आप लेक्चरर हैं तो लेक्चरर लिख दीजिए, टीचर हैं तो टीचर लिख दीजिए, वरिष्ठ अध्यापक है तो वरिष्ठ अध्यापक। सेवा का नाम, अब फ्रेंड्स अगर आप लेक्चरर या उससे ऊपर राजपत्रित अधिकारी हैं तो स्टेट सर्विस आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर ऑप्शंस में से सबऑर्डिनेट कर लीजिए। अगर आप दूसरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो क्लास 4, या आप लिपिक हैं तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल लिख सकते हैं। अब बैंक खाता, आपका जो भी बैंक खाता है वो यहाँ पर लिख लीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। HRA की रेट यहाँ पर 9% भरी हुई है। क्या आपको बोनस मिला है? अगर आप राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं तो आपको बोनस मिलेगा, अगर आप राजपत्रित अधिकारी हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, या L13 में है, 13 में है तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा, बाकी इससे नीचे वालों को बोनस मिलता है। अगर आपने समर्पित वेतन लिया है तो यहाँ पर जिस महीने में लिया है वो महीना भर दीजिए। समूह दुर्घटना बीमा जितना भी आपने कटवाया वो यहाँ पर भर दीजिए, 700, 1400, 2100। हितकारी निधि कटौती करनी है, अगर करनी है तो यस कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन है नीचे GA55, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड्स ज़्यादातर हमारा जो आयकर ये GA55 है वो फिलअप हो चुका है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इसी प्रकार से डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर बेसिक हमने जो डाली थी मार्च की, उसके हिसाब से पूरी फरवरी 24 तक की बेसिक अपने आप सेट हो गई। DA भी सही आ गया, HRA भी आ गया। ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैनुअली आपको GPF 2004, क्योंकि हमने NPS लिखा था तो इसलिए यहाँ पर GPF 2004 है। अगर आप GPF के कर्मचारी होते हैं तो यहाँ पर ये नहीं आता, यहाँ पर GPF आ जाता। अब फ्रेंड्स जितना भी आप GPF 2004 के कर्मचारी हो और अगर आप जितना भी GPF कटवाते हो तो वो यहाँ पर लिख लीजिए। मान लो आप यहाँ पर 4000 रुपये पर मंथ GPF कटवाते हैं, मैंने यहाँ पर मिनिमम 2850 लिखा है क्योंकि मैं 2850 ही कटवाता हूँ। अगर मान लो आप 4000 कटवाते हैं या 5000 कटवाते हैं तो यहाँ पर 5000 लिख दीजिए और एंटर करेंगे तो इस प्रकार आप मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं 2850 ही कटवाता हूँ तो यहाँ पर मैं 2850 रहने देता हूँ। ऐसे ही हम 5000 कटाते हैं तो ये 5000 होगी।
इसके बाद आरजीएचएस स्लैब के अनुसार ये अपने आप आ गए हैं 658 रुपये। ये ग्रुप इंश्योरेंस है जो हमने 700 रुपये कटवाए थे। इनकम टैक्स फ्रेंड्स, अगर आप पर मंथ कितने रुपए शुरुआत से कटवा रहे हैं, मान लो शुरुआत से मैं 5,000 रुपये इनकम टैक्स के कटवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 5,000 लिख लूँगा और यहाँ पर मेरा फरवरी 2024 तक 5,000 हो गया है। अब फ्रेंड्स आप इसी प्रकार ये चेक कर लीजिए और नीचे आपको बोनस मिला है तो यहाँ पर यस कर दिया है, क्योंकि अगर मुझे बोनस नहीं मिला था तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ। यहाँ पर नो कर लिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये बोनस वाले में से ये जो बोनस मिला था पहले लिखा हुआ था 6,774, वो यहाँ से हट चुका है। ये डी एरियर और डी एरियर 2 ये दोनों हमको मिल चुके हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा GA55 तैयार हो चुका है। अब अदर डिडक्शन में फ्रेंड्स, अगर आप ओल्डर रिजीम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने जो भी हाउस लोन है या आप LIC कटवाते हैं या मकान किराया भत्ता की छूट है, ये सुकन्या समृद्धि योजना है या जो भी आप PLI वगैरह हैं जो भी कटवाते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो टैक्स की 2 रिजीम्स हैं, न्यू और ओल्ड, इनमें से अंतर करते हैं कि किस में कितना टैक्स बनता है। तो फ्रेंड्स नीचे आते हैं तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में मेरा टैक्स बन रहा है 45,083 रुपये और ओल्ड में देखते हैं तो ओल्ड में मेरा जो टैक्स बनता है वो 70,100। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स जो न्यू टैक्स रिजीम है वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर मैं न्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ जो आयकर गणना प्रपत्र बनकर तैयार हुआ है वो मेरे टोटल जो आय है वो 9,33,488, 50,000 रुपये का यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा मिल गया। इसके बाद शेष रकम रह गई 8,83,488। अब पूरी टैक्स कैलकुलेट होने के बाद में टोटल टैक्स बनता है 43,349 का। अब फ्रेंड्स शिक्षा उपकर 2% और उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2%, यानी कि टोटल 4% शिक्षा उपकर लगने के बाद यहाँ पर 1,734 रुपये लगता है। तो इन दोनों का योग हो जाता है 45,083। तो कुल मिला के मेरा टैक्स बनेगा 45,083 रुपये। और चूंकि मैंने पूरे फरवरी तक 5,000 सेलेक्ट कर लिए थे इसलिए 60,000 रुपये कटेंगे तो 14,917 माइनस हो जाएंगे। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि 14,000 रुपये एक्स्ट्रा कट रहे हैं, तो यहाँ पर हम अंतिम के जो 3 महीने हैं इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, तो यहाँ पर 83 रुपये मेरा टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पर GA55 में हम जो ये महीना लास्ट वाला है दिसंबर का, यहाँ पर हम मान लो 500 रुपये लिख देते हैं और बाकी वालों में से हटा देते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुल मिला के दिसंबर में 500 रुपये कटवाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर में मेरे 500 रुपये कटेंगे तो 45,500 मेरे टैक्स कट जाएगा और 417 रुपये मुझे वापस रिफंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हम अपना जो आयकर गणना प्रपत्र है वो घर बैठे तैयार कर सकते हैं। ये जो RSS राष्ट्रीय शिक्षक संघ की साइट है जो बहुत ही आसानी से यहाँ से डाउनलोड करके आपको मात्र 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको अपना GA55 डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद RSS राष्ट्रीय की साइट से आपको CP कुर्मी द्वारा बनाया गया ये आयकर गणना प्रपत्र डाउनलोड कर लेना है और वहीं से हमें हिंदी फॉन्ट भी डाउनलोड कर लेना है ताकि ये सब चीज़ें अपने को हिंदी में दिखाई दे। और मात्र 1-2 मिनट के अंदर ही हम यहाँ पर अपना मास्टर डाटा भर देते हैं और मास्टर डाटा भरते ही हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम है ये अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। इन दोनों में से कंपेयर करके हम जो भी टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो चूंकि मैंने आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाया है तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।